ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टी20 बेस्ट मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो हम लोग बात करके चलेंगे। मैं आपके साथ जो है वो 3 से 6 कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके चलूँगा। सेम लगाने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, कुछ ना कुछ चेंजेस करके आप लोग जो है वो ट्राई करके चलिएगा। रेनेगेट्स वुमेन्स जो है वो अपना लास्ट गेम अगेंस्ट थंडर जो है वो वन साइडेड तरीके से जो है वो विन करके आ रही है, जहाँ पे जो है वो कैरिस बेकर 4 ओवर में 2 विकेट्स, मिली इलिंगवर्थ 1 ओवर में 1 विकेट, इसाबेले वोंग 2 ओवर में 1 विकेट, जॉर्ज वेरहम 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 3 विकेट, सोफी मोलिनियॉक्स 3 ओवर में 1 विकेट और एलिस कैप्से जो है वो 3 ओवर में 2 विकेट्स। विद द बैट इमा डी जो है वो इधर से 22 बॉल में 8 रन, बहुत खराब बैटिंग करती है। 4 रन करती है वेब, 29 करती है मोलिनियॉक्स और 24 करती है इधर से एलिस कैप्सी। मेलबर्न रेनेगेट्स का अगर हम लोग जो है वो एक और गेम देखेंगे अगेंस्ट होबार्ट, तो ये गेम ये टीम जो है वो डीएलएस मेथड की वजह से हारती है, जहाँ पे जो है वो ओपन करती है वेब 2 रन, 10 करती है इधर से इमाडी, 11 करती है मोलिनियॉक्स, 37 करती है एलिस कैप्सी, 41 करती है जॉर्ज वर्हम, 18 करती है ध्यानरा डॉट इन। विद द बॉल अगर हम बात करेंगे तो विद द बॉल सी बेकर 1 ओवर में 0 विकेट, इलिंगवर्थ 3 ओवर में 1 विकेट, टेस फ्लिंटॉप 2 ओवर में 1 विकेट, सोफी मोलिनियॉक्स 2 ओवर में 0 विकेट, जॉर्ज वेरहम 2 ओवर में 2 विकेट, सारा कोइटे 1 ओवर में 0 विकेट और ध्यानरा डॉट इन 1 ओवर में 0 विकेट। पर्थ वुमेन जो है वो अपना लास्ट गेम जो है वो स्ट्राइकर्स के सामने जो है वो विन करके आ रही है 1 रन से। एमी एडगर जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि विन कराती है इस टीम को। कैटी मैक डक 8 करती है बेथमोनी, 34 बाय मैडी डार्क, 49 बाय सोफी डिवाइन, 14 बाय फ्रेया कैम्प, देन जो है वो इधर से पीस कोफील्ड जो है वो 46 करती है। इस टीम के पास वैसे जो है वो 2 लेफ्टीज है, तो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि एलिस कैप्सी जो है वो आपको जो है वो अच्छी खासी बॉलिंग करती नजर आ जाए। विद द बॉल सी एंसवर्थ 4 ओवर में 3 विकेट, सोफी डिवाइन 3 ओवर में 0 विकेट, एलाना किंग 4 ओवर में 0 विकेट, रूबी स्ट्रेंज 2 ओवर में 1 विकेट, एमी लूज एडगर 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 4 विकेट और लिली मिल्स 2.5 ओवर में 1 विकेट। इधर से एंसवर्थ का आप लोग 3 से 4 मान के चलिए, किंग का 3 से 4 और जो है वो एडगर का 3 से 4, बाकी डिवाइन 2 से 4, स्ट्रेंज 2 से नहीं चलिए 1 से 3, लिली मिल्स 1 से नहीं 2 से 3 ओवर आप लोग इनका मान के चलिए। देखिए मुझे जो है वो जो लास्ट गेम में लाइनअप थी वही लाइनअप जो है मुझे जो लगती है वही होनी चाहिए, बाकी कुछ चेंजेस होना नहीं चाहिए। बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस रहेगी इधर से मोलिनियॉक्स, कैप्सी, वरहम, डिवाइन, बस हो गया खेल खत्म। यही जो है वो बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस रहेगी। बाकी जो है वो बड़ा रिस्क लेके चलना हो तो एलाना किंग है, एमिलूज एडगर है, इसाबेल वोंग है, सीबे को वैसे ओवर्स डाल रही है, डॉट इन कब ओवर कर जाए उनका कोई भी भरोसा नहीं। इधर से स्टार्ट करेंगे मस्ट पिक चॉइसेस के साथ, क्योंकि इस गेम में मस्ट पिक चॉइसेस जो है वो रहने वाली है। मेडी डाक जो है वो एक्चुअली लास्ट गेम में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बैटिंग सेक्शन में होती तो हम लोग जरूर ट्राई कर सकते थे, लेकिन कीपिंग सेक्शन में वहाँ पे बीत मुनी पहले से ही है जो कीपिंग अच्छी कर रही है, साथ में जो है वो ओपनिंग भी कर रही है। वैसे एक और ऑप्शन है बड़ा रिस्क लेते हुए, लेकिन लेगे नहीं, मे भी वर्क कर जाए लेकिन वर्क ना भी करे। देखिए स्टार्ट करते हैं मस्ट हैव से, मोलिनियॉक्स, एलिस कैप्सी, वरहम, डिवाइन, बेथमोनी, ये आपके लिए जो है वो मस्ट पिक चॉइसेस रहेगी। बाकी जो है वो आप लोग चाहे अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं। हम लोग जो है वही हमारा पुराना लॉजिक जो है वो यूज़ करके चलेंगे। बाकी इस गेम में जो है मैं थोड़े और कॉम्बिनेशंस भी आपके साथ जो है वो शेयर करके चलूँगा। देखिए सेम लगाने का कोई भी लॉजिक नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके जरूर चलिएगा। अब अगर हम बात करेंगे इस गेम को अगर मेलबर्न की टीम विन करती है तो इधर से मैं सी वेब, डॉट इन, बेको, इसाबेल वोंग और इलिंगवर्थ को रख के चलूँगा और सामने से एक प्लेयर जो है वो आ जाएगी सी एंसवर्थ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बैट भी घुमा लेगी और जो है वो बॉलिंग भी कर लेगी। इधर से सी हो जाएगी मोलिनियॉक्स क्योंकि 1 डाउन आ रही है और वीसी हो जाएगी कैप्सी या वरहम, किसी के साथ भी जा सकते हैं। एक टीम में हम वरहम के साथ चले जाएंगे और कॉपी पेस्ट करके एक टीम में हम लोग जो है वो इधर से किसके साथ हम लोग कैप्सी के साथ चले जाएंगे। वैसे आप लोग इमा डी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इमा डी को आउट करने के लिए ही जो है वो इधर से मैंने सी एंसवर्थ को जो है वो जगह दी है। ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो फेवर में रहेगा मेलबर्न रेनिगेट्स के। कॉम्बिनेशन नंबर 2 हमारा रहेगा स्कॉचर्स के फेवर में, जहाँ पे इन तीनों को हम जरूर रखेंगे। देन डिवाइन, एंसवर्थ, लिली, एडगर एंड किंग को हम लोग जो है वो रख के चलेंगे। देन अगर हम बात करें तो बीत मोनी जरूर रखेंगे, मैडी डार्क एंड कैटी मैक के साथ भी हम लोग चले जाएंगे। देखिए रिस्की है लेकिन वर्क कर सकता है। वैसे आप लोग चाहे तो एक और पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग मैडी डार्क की जगह पे डॉट इन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेगी, शायद जो है वो बॉलिंग भी कर जाए तो शॉकिंग नहीं होने वाले। हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करके चल जाएंगे। मैडी डाक जहाँ पे रखी है वहाँ पे हम लोग जो है वो ये उम्मीद कर रहे हैं
कि सामने वाली टीम उतने रन्स ना बनाए, तो वहाँ पे हम लोग मुनी को जो है वो वीसी करेंगे और सी इधर से बॉलर नहीं डिवाइन के साथ ही जाते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जहाँ पे इसी कॉम्बिनेशन को जो है वो हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हुए जो है वो इधर से डार्क की जगह पे डॉट इन को रख के जो है वो इधर से वीसी जो है वो एंसवर्थ, एडगर या फिर एलाना किंग के बीच में घुमा सकते हैं। किंग का फॉर्म बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अगर इस गेम में किंग फॉर्म में आ जाए तो ये भी जो है वो कोई शॉकिंग वाली बात नहीं रहने वाली है। तो इधर से जो है वो एक टीम में एंसवर्थ, एक टीम में एडगर, एक टीम में लिली, एक टीम में किंग को भी आप लोग जो है वो वीसी रोटेट करके चल सकते हैं, या फिर ऑलराउंडर्स के साथ भी यानी कैप्सी, मॉलिन्यॉक्स या वरहैम के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि वरहैम पूरे ओवर भी डालती है प्लस लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने भी आती है। तो मैं इधर से जो है विन में स्कॉचर्स की ही उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन वरहैम थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेगी और पूरे 4 ओवर तो डालती ही है। तो ये जो है वो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा। वैसे मेरी फेवरेट सी जो है वो रहेगी मॉलिन्यॉक्स, तो ये बात आपको जो है वो समझ के चलनी है। 1 डाउन बैटिंग प्लस जो है वो 4 ओवर का बॉलिंग करनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, देखिए वैसे तो मेरे को बैटिंग में कोई भी ज़्यादा जो है वो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो है वो कीपिंग मुनी विदाउट एनी डाउट, आप लोग चाहे तो डाक को 1-2 टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुनी को इतना जल्दी आउट कौन करेगा, ये सवाल जरूर रहेगा। तो ये जो है वो बात आपको समझ के चलनी है। अब जो है वो बैटिंग सेक्शन भी आपके हाथ में रहेगा, 1 2 3 4। अब बाकी के प्लेयर्स के बारे में बात करके चलते हैं। मैं फिलहाल के लिए एडगर एंड जो है वो किंग को रखता हूँ, सामने से इसाबेल वॉन्ग क्योंकि वो बॉलिंग भी कर रही है, एंसवर्थ बैट प्लस बॉल बोथ कर देगी। अब जो ये लास्ट प्लेयर है ना, ये हम लोग घुमा के चल सकते हैं। एक टीम में बेको को रख सकते हैं, देन जो है वो हम लोग इलिंगवर्थ को ट्राई कर सकते हैं, देन हम लोग लिली को, और देन हम लोग डॉट इन को। क्यों मैं सारा क्वाइटे को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनका ओवर का जो है वो कोई भी भरोसा नहीं है। एक तो इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जा रहे हैं तो कंफ्यूजन तो रहता ही है। अब बैटिंग में हमारे पास ऑप्शंस रहेगी पी स्कोफिल्ड, लास्ट गेम में बहुत अच्छी नॉक, कैटी मैक एंड सी वेब। इमा डी को मैं उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सामने बॉलिंग अच्छी है तो विकेट फेंक सकती है। ये 1 2 3 4 प्लेयर्स है। वैसे आप लोग रूबी स्ट्रेच को भी जो है वो ट्राई करके चल सकते हैं। वैसे इसाबेल वॉन्ग मुझे लगता है पूरे ओवर आने चाहिए, तो इनको मैं जरूर कंसीडर करके चल रहा हूँ। अब अगर हम बात करके चलेंगे बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस के बारे में, वो रहेंगे वरहैम, मॉलिन्यॉक्स, कैप्सी एंड डिवाइन। बैट प्लस बॉल जो है वो आपको दोनों देती हुई नजर आएगी। डिवाइन और कैप्सी मेनली बैटिंग से काम करेगी और वरहैम और मॉलिन्यॉक्स मेनली गेंदबाजी से। तो इन्हीं के बीच में हम लोग सीवीसी घुमा के चलेंगे, जस्ट लाइक जो है वो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इधर से मैंने इलिंगवर्थ को रखी है, यानी मैं नई बॉल से विकेट की उम्मीद कर रहा हूँ, तो इधर से मैं मैक की जगह जो है वो सी वेब के साथ जो है वो चला जाऊँगा। इधर से मैं सी जो है वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो इधर मैंने जो है वो वरहैम को सी करके कैप्सी को वी सी कर दी। ये हो गई कॉम्बिनेशन नंबर 1। अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 2, यानी लॉजिक सेम रहेगा, लेकिन जो है वो हम लोग प्लेयर्स को जो है वो रोटेट करेंगे। इधर जो है मैंने मिली इलिंगवर्थ की जगह पर बेको को रख ली, मैं इधर जो है वो सी वेब की जगह पे जो है वो, क्योंकि मैंने नई बॉल की गेंदबाज रखी है तो मैं स्कोफिल्ड के साथ जो है वो चला जाऊँगा। इधर से जो है मैं सी कर दूंगा इस बार सोफी मॉलिन्यॉक्स को, और वीसी जो है वो इस बार कर दूंगा मैं डिवाइन को। ये हो गया एक और कॉम्बिनेशन। इसी लॉजिक को जो है मैं कंटिन्यू रखते हुए जो है वो इधर से जो है बेकर की जगह पे डॉट इन को रख लूँगा। देन जो है वो कैटी मैक को मैं जो है वो रख लूँगा, क्योंकि डॉट इन लेट बॉलिंग करेगी, अगर करेगी तो इधर से जो है मैं इधर से सी जो है वो कर दूंगा डिवाइन को, और बी सी मैं कर लूँगा इधर से कैप्सी को। देन जो है वो सेम लॉजिक को जो है वो हम लोग जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी ज़्यादा कुछ हमको जो है वो घुमाना नहीं है, सिर्फ सी वी सी और प्लेयर्स जो है इन्हीं को जो है वो हमको जो है वो एक तरह से जो है वो घुमाते हुए चलना है। बाकी हमको जो है वो ज़्यादा कुछ भी ट्राई करके नहीं चलना है, क्योंकि कैटी मैक को हमने कर ली, सी वेब को कर ली, स्कोफिल्ड अच्छी प्लेयर है, लोअर ऑर्डर में आ रही है, स्कोरिंग कर सकती है, तो इनको हम लोग जो है वो फिर से ट्राई करेंगे। डॉट इन की जगह पे लिली को डाल देंगे। लगभग जो है वो सेम कॉम्बिनेशन रहेगा, जहाँ पे हम लोग सी कर लेंगे इधर से कैप्सी को और वी सी कर लेंगे इधर से मॉलिन्यॉक्स को। तो ये कुछ इस तरह के जो है वो हमारे जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाले हैं। बाकी आप लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो ट्राई करके चलिएगा, सेम जाने का कोई भी लॉजिक नहीं है। मेरे कुछ ये जो है वो लॉजिक जो है वो रहने वाले हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।